Hello guys, today we are discussing what is data type in C programming. C programming में data types का क्या रोल होता है, data types क्या होते हैं और कितने types के होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ. I am Sachin Bhardwaj, computer programmer. Welcome to our channel Attitude Academy. Let's start our topic. What is data type in C? My dear, data types आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है टाइप, लेंथ एंड रेंज. तो यहाँ पर जो टाइप्स लिखे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है अनसाइंड कैर, कैर, एनम, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग एंड फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल. तो यहाँ पर कुछ बिट्स या बाइट्स लिखे होंगे जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी होगी. यानी कि आपको अगर प्रोग्राम में कोई वेरिएबल में होल्ड करना है कोई कैरेक्टर तो उसकी लेंथ कितनी होती है, इंटीजर कोई वैल्यू होल्ड करनी है तो उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो इसके अंदर. कि अगर सपोज करो आपको कोई इंटीजर वैल्यू होल्ड करनी है तो दैट इज कॉल्ड द 16 बिट्स, यानी कि 8 बिट 1 बाइट के इक्विवेलेंट होता है. यानी कि दिस इज कॉल्ड द 2 बाइट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं इंटीजर के. और इसकी रेंज लिख रखी है -32,706 to 32,767 तक, राइट. तो इसी तरह से आप रेंज देख सकते हो कि कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स. तो आपको इससे पता लग जाएगा कि डेटा टाइप्स के बेस पे ही आप वैल्यू को होल्ड करा सकते हो. यानी कि अगर आपको लैक्स में इनपुट करवानी है इंटीजर्स में तो आप इंटीजर्स में होल्ड नहीं करवा पाओगे. इसके लिए आपको लॉन्ग साइन लेना पड़ेगा, राइट, लॉन्ग इंट लिखना पड़ेगा, राइट. तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि वो किस कैटेगरी में है. तो बेसिकली डेटा टाइप्स कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में. सबसे पहले आपको ये एक चार्ट देखना होता है कि किस तरह से हमने इसका साइज और लेंथ और रेंज का पता लगता है हमें कि डेटा टाइप्स की रेंज कितनी होती है, राइट. फिर उसके बाद आप देखिए डेटा टाइप इन सी. डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड. For example, the integer variable can hold the integer data. A character type variables can hold the character data, right? इसी तरह से आपके पास कोई integer वैल्यू है या floating वैल्यू है तो वो floating ही डेटा टाइप्स उसको होल्ड कर पाएगा और कोई डेटा टाइप उसको होल्ड नहीं कर पाएगा. तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, किसी वैल्यू को होल्ड करने के काम आता है. यानी कि वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर्स करते हो तो उससे पहले आप उस वेरिएबल्स का से पहले उस डेटा टाइप को डिफाइन करते हो जिसमें उसको लेना होता है. फॉर एग्जांपल आपको 10 वैल्यू होल्ड करानी है ए वेरिएबल में तो आप सबसे पहले लिखोगे इंट ए इक्वल टू 10, राइट. तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स को इस तरह से हमने कैटेगरी कर रखी है. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है बिल्ट इन या फंडामेंटल डेटा टाइप्स. दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक डेटा टाइप्स जिसको हम बोलते हैं वॉइड या एम्प्टी डेटा टाइप्स, राइट. तो डिफरेंस जानते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है. तो प्रिमिटिव या फंडामेंटल डेटा टाइप का मतलब होता है द डेटा टाइप कैन नॉट बी कंपोज्ड एनी अदर डेटा टाइप्स. यानी कि एक डेटा टाइप जो किसी और से नहीं बना हुआ है दैट इज कॉल्ड द प्री डिफाइंड टाइप्स है. जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप्स. जैसे हमारे पास इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट. नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, इट कैन बी कंपोज्ड बाय द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. यानी कि जो प्रिमिटिव से बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं समटाइम्स. जैसे हमारे पास क्लास होती है C++ में, या हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, एरे की बात करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, राइट. आई थिंक आपको समझ में आएगा प्रिमिटिव किसे कहते हैं. जैसे एक इंटीजर, फ्लोट, कैर, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव है. नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं क्लास, यूनियन, स्ट्रक्चर. ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट. फिर आप देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव का. प्रिमिटिव में जैसे मैंने अभी बताया था इंटीजर, कैर, लॉन्ग, ये इंटीजर्स में आ जाता है, फ्लोटिंग आ जाता है, बूलियन आ जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. और नॉन प्रिमिटिव में आता है स्ट्रिंग, एरे एंड एक्सेट्रा, राइट. इसमें स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसमें यूनियन भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट. अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ अपने टर्बो C++ पे. तो आप देखते जाएं इसमें लाइव इंप्लीमेंटेशन विद मी और एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि डेटा टाइप की अगर आपको रेंज रखनी है तो आप कैसे रखोगे. तो आप सबसे पहले क्या करिए, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए इंट. तो इंट से आपको पता लग जाएगा यहाँ पर डेटा टाइप्स और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा टाइप्स से
आपके पास यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज जो अभी मैंने चार्ट रिप्रेजेंट कर रखा था वो यहाँ पर आ चुका है, जिससे आपको पता लग गया होगा कि इंटीजर क्या वैल्यू होती है, फ्लोट क्या होती है, राइट। तो ये कुछ नहीं करना होता, राइट क्लिक करना होता है स्क्रीन पे, तो इससे आपके पास ये यहाँ पर डेटा टाइप्स की एक लिस्ट रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि कैसे लिखना है आपको। जैसे आपने इंट लिखा हुआ है, इंट a इक्वल टू 10, तो ये इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमने इंट ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बार पूरे ही प्रोग्राम को इसको कंपाइल करवाऊंगा आपसे, conio.h, और फिर यहाँ पर लिख दिए हैश इंक्लूड stdio.h, राइट। तो सबसे पहले एवरी प्रोग्राम स्टार्ट ऑन द मेन फंक्शंस। तो मेन फंक्शन से जैसे हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करा, तो सबसे पहले मैंने a की वैल्यू जो होल्ड करी है, तो दिस इज कॉल्ड द इंटीजर, राइट। और इधर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ इसको %d से, और %d जैसे मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर a लिख दिया, और यहाँ पर फिर गेट ch करके उसको शो करवा देंगे और देन इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर a इज ए वेरिएबल दैट होल्ड द वैल्यू इज 10, that is integer data type, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, a is a variable that the hold the value is 10, that is the integer data types, ठीक है। तो a एक वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप से डिफाइन किया हुआ है और जिसकी वैल्यू क्या है 10, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो अब इसको चला के देखते हैं, यहाँ पर 10 है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर फ्लोट लिख देते हैं, तो डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी यहाँ से। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से डेफिनेशन को। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हम यहाँ पर 10.90 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम %f। तो ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। तो इससे भी आपको पता लग गया होगा किस तरह से आपको चलना है, और इसको भी चला के देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर मैं a के अंदर होल्ड करवाता हूँ सिंगल कोट्स में m, राइट, सिंगल कोट्स में, और यहाँ पर कर देता हूँ %c, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आता है हमारे पास, और इसके भी कर देते हैं हम करेक्टर्स में, दैट इज कॉल्ड द कैर। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एक एक विद एग्जांपल्स, राइट। अगर मेरे को इसके अंदर एज ए स्ट्रिंग लिखना है तो मैं इसको कैर लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका साइज बढ़ा कर देता हूँ, यहाँ पर 20 कर देता हूँ इसका साइज, और यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स को हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ अमित इज ए बॉय, राइट। और उसको बंद कर देते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर %s करते हैं, और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर ये आपको पता लग गया होगा ये क्या बना हुआ है हमारे पास। इसी तरह से हम यहाँ पर स्ट्रक्ट लिखेंगे। तो स्ट्रक्ट हमारे पास क्या है, ये भी एक कीवर्ड्स है जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होता है जिसका एक नेम होता है। स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है। तो ये हम आगे क्लासों में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी आपको बताना था कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर यूनियन लिख के और राइट क्लिक कर सकते हो। तो यूनियन आपने लिखा, और यूनियन करते ही आप इसको भी राइट क्लिक कीजिए, तो आप इसमें भी देख सकते हैं यूनियन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जिसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। एरे का मैंने स्ट्रिंग एरे का मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम्स को, सिंपल। तो आपको समझ में आएगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।